नमस्कार, आप सभी को फिर से हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के आंसू की जो पहला भाग है 8 पॉइंट है उसको बताया था। अभी हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। तो आंसू जो है वो एक विरह काव्य था। तो इसमें जयशंकर प्रसाद यानी कि कवि जो है अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए है और उनकी वर्णना यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इसी हृदय कमल का घृणा अली आलोक अलकों को उलझन में, आंसू मरण का गिरना मिलना निश्वास प्रबल में। तो कवि ने कहा है कि मेरे हृदय में कमल का खिलना, यानी कि तुम मेरे हृदय में आए हो तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे हृदय में कमल खिल गए हैं, घृणा अली अलकों की उलझन में। और ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम घने मेरे हृदय में जो काले काले अंधकार छाया हुआ था उसमें तुमने मेरे हृदय में आके कमल खिला दिया है, जो कि अभी बहुत ही सुंदर हो रहा है। मेरा हृदय जो है बहुत ही आनंद प्राप्त कर चुका था, जो उलझन में फंसा हुआ था उसमें कमल खिल चुका है। आंसू मरण का गिरना मिलना निश्वास पवन का। ऐसा लगता है जैसे कि आंसू जो है मेरे हृदय के आंसू जो है वो मिलके अभी पवन तक पहुँचा है, यानी कि बारिश और मेरे आंसू जो है एक जैसा हो गया है। क्योंकि मेरी प्रेमिका कहाँ रहते हैं, वो तो अलौकिक है, वो लौकिक जगत की नहीं है। और जैसे ही वो मेरे पास आई है मेरे हृदय में कमल खिल गए हैं और मैं उलझनों से मुक्त पा गया हूँ और इसी सुख से मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है और मेरे आँखों से आंसू बहने लगे हैं। मादक थी मोहमय थी मन बहलाने की क्रिया, अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की पीड़ा। जो मेरी प्रेमिका थी वो उसमें बहुत ही मादकता थी। जिस प्रकार शराब पी के लोग मद हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय मेरी प्रेमिका को देख के भी मेरा हृदय जो है वो मादकता से भर जाता है और वो मोहमय है, बहुत ही सुंदर है, हर किसी को वो मोह लेती है। मन बहलाने की क्रिया, और वो मेरे हर एक मन को, दुखी मन को भी वो बहला सकती है। उस कला को, उस क्रिया को वो बहुत ही अच्छे से आते हैं, वो किसी का मन आसानी से बहला सकते हैं, भुला सकते हैं और हृदय हिला देती है। लेकिन अभी क्या है, वो मेरे पास नहीं है और उसकी जो मधुर प्रेम बानी थी, जो उसके चेहरे की जो झलक थी, अभी क्या है वो मुझे दुख देती है, अभी मुझे सिर्फ पीड़ा देती है क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। वो मधुर स्मृति, जो प्रेम की बातें थी, वो जो यादें थी, अभी मुझे सिर्फ पीड़ा ही देती है, दुख ही देती है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई, दूर में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो मेरी घनीभूति मतलब बहुत ज़्यादा मेरा दुख जो था वो हृदय में मैंने पाल के रखा था, यानी कि प्रेमिका की विरह की वेदना जो है वो मेरे हृदय में घने रूप से था, मतलब बहुत ज़्यादा था। मस्तक में स्मृति से आई और अभी वो मेरे दिमाग में भी एक एक करके स्मृति के हिसाब से एक एक करके वो याद आने लगते हैं। दूरदीन में आंसू बनकर वो आज बरसने आए, और मेरा आज दूरदीन है, यानी कि दुखों का समय है मेरा, क्योंकि मेरी प्रेमिका जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता था वो आज मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा दूरदीन का समय आ गया है। और आज उस पीड़ा से मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे हैं, क्योंकि मेरे हृदय की जो पीड़ा है, मेरी स्मृति, मैंने प्रेमिका के साथ जो समय बिताया था वो जो स्मृति है वो बहुत ही सुंदर सुखद था, और आज उस सुखद स्मृति को याद करके मेरा जीवन दुर्भर हो जाता है और इसीलिए आंसू मेरे हृदय हिस्से मेरी आँखों से निकलने लगते हैं। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुनते नोचते, तुमने सुनते करते जाने अनजाने। और मैं अपनी बातों को, अपनी दुखद स्थिति को रो रो के तुम्हें व्यक्त करता हूँ, सिसक के रो रो के मैं तुम्हें अपनी करुण कहानी, जो अपनी व्यथा है, तुम्हें ना पाने की व्यथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनाता हूँ, हर बातें कहता हूँ मैं। तुम सुनते हो, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाने अनजाने। ऐसा लगता है कि तुम, जैसे कि फूलों को, एक सुंदर फूलों को मसल दिया जाता है, उसी प्रकार तुमने मेरी बातों को भी अनसुना कर दिया है, मसल दिया है और मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। मैं अपनी हर एक बात को, हर एक कथन को तुम पे बयां करता हूं, लेकिन तुमने वो अनसुना कर दिया। जिस प्रकार फूलों को नोच के उसको ख़राब कर दिया जाता है, उसी प्रकार तुमने मुझे नोच डाला है, मेरे हृदय को तुमने झकझोर दिया है। मैं बल खाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के प्राण खींचे थे, तीखी थी तान हमारी। तो मैं अपने आप को, हृदय को, मैं वो थोड़ा सा शक्ति प्रदान करना चाहता था। मोहित बेसुधी बलिहारी, मैं तुम्हारे मोह में फंस चुका था और अभी तुम मेरे पास नहीं हो, इसीलिए मैं टूट चुका था और उसी हृदय को मैं थोड़ा सा
शक्ति दिलाना चाहता था। और अभी क्या है, अंतर के तार खींचे थे, तीखी थी तार हमारे। जैसे ही तुम आए मेरे हृदय में आए थे, मुझे अच्छा लगा था कि मेरे जीवन जो है वो सुखद हो गया था। मेरे हृदय को थोड़ा सा बल मिला था। लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो, तो जो मेरे अंतर के हृदय की जो भी व्यथा है, तो या मेरे हृदय को तुमने छुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो, अभी वो तीखी तान सुनाई देता है। मतलब अभी कड़वाहट है मेरे हृदय में, क्योंकि तुम नहीं हो। तुम थी तो मेरे हृदय में सिर्फ प्रेम का तार ही बजता था। लेकिन अभी तुम नहीं हो, इसीलिए सिर्फ मेरे हृदय से तीखी आवाज़ ही निकलता है, मधुर वो बातें नहीं निकलते हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी, नीरमाला पाकर इससे शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। और मेरा जो हृदय था वो बहुत ही शांत था। और वो उससे शांत हृदय को जैसे कि बिजली की चमक पड़ गई है। और नीरमाला में एकदम शांत से सुकून से बैठा कर, मैं एकदम कुछ बोलता ज़्यादा नहीं हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ। जिस प्रकार बिजली सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने हृदय को शांत किया रहता हूँ। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। मैं किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलता हूँ, इसीलिए सभी आके मुझे ही दुख देते हैं, क्योंकि मैंने भी प्रियतमा को चाहा था और उसको सिर्फ प्रेम ही किया था। और मैं उससे रुष्ट नहीं हो सकता हूँ। और जैसे ही मैं उससे प्यार करने लगा और जो मैं जिससे व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, सभी आके मुझे ठुकरा देते हैं, मुझे ही कष्ट देते हैं। तुम सत्य रहे सिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जगत के, थे केवल जीवन संगे कल्याण कलित समक के। तो तुम जो हो, तुम हमेशा सत्य हो, तुम सत्य के पथ पे चलते हो, तुम जहाँ रहते हो हमेशा वहाँ पे सत्य ही होते हैं। लेकिन हमारा जो संसार है, जो मेरा संसार है, जहाँ मैं निवास करता हूँ, वहाँ सिर्फ दुखों का सागर ही लहराता है। और थे केवल जीवन संगे कल्याण करे थे इस मौके। और तुमने आके मेरे जीवन को धन्य किया था। तुम उस सत्य के जो धारा है उसको मेरे जीवन में तुमने फैला दिया था। और अभी मैं इस जगत में बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरा ये जो मिथ्या जगत था, मैं से यहाँ इस संसार से मुक्ति पाके मैं बहुत ही खुश था। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इथला उठा अंकिसन खीसे ज्यों सपने सवेरे। मैं बहुत ही गौरवशाली था, मुझे गौरव महसूस होता था, क्योंकि तुम आए थे मुझसे मिलने, क्योंकि तुम तो अलौकिक हो। तुम नीचे आए थे मुझसे मिलने के लिए, अपने प्रियतम से मिलने के लिए आए थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे। इसलिए मैं बहुत ही खुश था। मैं खुशी के मारे समान फुलाने समा रहा था। मैं इथला उठा अंकिसन, और मैं थोड़ा सा घबरा गया। देखे जो सपने सवेरे, मैंने सोचा था कि तुम आए हो, और तुम कहाँ आए हो, तुम मेरे सपनों में आए थे। तो इसीलिए मैं क्या हो गया था, थोड़ा सा गर्व में मशगूल हो गया था, क्योंकि मुझे मेरी प्रेमिका मिल गई है। ऐसी जो भावना है वो मेरे हृदय में छा गए थे, और मैं बहुत ही खुश था। और तुमने मेरे हृदय में आके मेरे हृदय को तुमने गदगद कर दिया था। मुझे तुम भले ही मेरे सपनों में आओ, फिर भी तुम आए थे, और इसीलिए मैं बहुत ही बेसुध हो गया था। यहाँ पे कवि ने यही ही प्रेमिका के वर्णन किया है। और आगे और भी पॉइंट है जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।